बस्तर की आर्थिक सड़क जाम से बेहाल। 7 जिलों को जोड़ने वाली सड़क में लगता है घंटों जाम। हर दिन गुजरते हैं 5000 से ज्यादा वाहन। बस्तर को होता है करोड़ों का नुकसान। केशकाल बाईपास का प्रस्ताव आधा अधूरा। बस्तर को कब मिलेगा जाम से निजात? जाम का कहर बंधक बना बस्तर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। और वाकई जो आज का विषय है उससे मुद्दा तो गरम होना ही है। बस्तर को छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क जाम की बंधक बन गई है। लगभग हर रोज केशकाल घाटी में महाजाम लगता है और हर रोज की कहानी है, कोई 1-2 दिन की कहानी नहीं, हर रोज की, जो कई किलोमीटर लंबा होता है। केशकाल घाटी बंद मतलब बस्तर आने जाने का रास्ता लगभग बंद। अगर केशकाल घाटी बंद हो गई थी, इस समस्या पर बरसों से बातें हो रही हैं। बस्तर में रहने वाला हर आम खास को इस दर्द का अनुभव है, पर समाधान अब तक नहीं है। समाधान सरकार के पास ही है, हमारे पास नहीं। पर सवाल उठाना हमारा काम है और हम सवाल तब तक उठाते रहेंगे जब तक यह समस्या खत्म नहीं हो जाती। तो आज एक बार फिर केशकाल घाटी के दर्द को आवाज हम देंगे, उसके पक्ष में हम सवाल उठाएंगे और सुनेंगे उनकी भी कि वो क्या कह रहे हैं। हमारे संवाददाता सीधे उनसे बातचीत करेंगे जो हर रोज इस दर्द से दो चार होते हैं। अच्छा, ये समस्या खत्म भी हो सकती थी। 2018 में ही वैकल्पिक मार्ग की बात आई थी, लेकिन पूरा हो जाने की बात, लेकिन वो अब तक नहीं बन पाया है, जबकि 2024 चल रहा है। एक बार फिर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, तो ये लापरवाही क्यों? और कुछ सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, उन सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। केशकाल घाटी में बार बार महाजाम क्यों भाई? ये बार बार महाजाम की स्थिति क्यों बन रही है? ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, बरसों बाद भी बस्तर के लिए दूसरी सड़क क्यों नहीं बन पाई? एक ही सड़क से क्यों काम चल रहा है? तीसरा सवाल, रेल मार्ग से भी बस्तर सीधे क्यों नहीं जुड़ पाया? यह भी तो एक सवाल है ना, बताना पड़ेगा ना क्यों नहीं जुड़ पाया। केशकाल घाटी में लगने वाले जाम का समाधान क्या है? समाधान तो क्या है ना, एक ये भी। और बस्तर जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता कब तक बन पाएगा? यह भी एक अहम प्रश्न है कि यह कब तक बनेगा, चूंकि केशकाल से बेड़मा तक वैकल्पिक मार्ग की बात 2018 में बनने की थी, पूरा हो जाने की, लेकिन वो अब तक हुआ नहीं। तो हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर विमल बोथरा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के, विशेष आग्रह पर हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत आपका है। और हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रकाश नाग ये केशकाल से जुड़े हुए हैं, जो रोजाना इस समस्या को देखते हैं, उनके साथ तमाम स्थानीय लोग भी हैं, उनसे वो बातचीत करेंगे। और अजय यादव हमारे साथ कोंडा गांव से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये स्थिति क्यों बनी हुई है। तो अजय यादव, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाह रहा हूं, जरा ये बताइए, रोज रोज ये महाजाम की स्थिति बस्तर वासियों को क्यों झेलना पड़ता है? अंजय, मेरा सवाल आपसे, चूंकि मैं अंजय आपके पीछे देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग भी वहां पर हैं आपके पीछे, पहले आप बताइए फिर उनसे बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल जी। केशकाल घाट जो है कोंडागांव जिले का प्रवेश द्वार माना जाता है। केवल कोंडागांव जिला ही नहीं, ये साउथ को नॉर्थ से जोड़ने वाला सबसे मुख्य मार्ग है, जो दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ता है। और इसी के माध्यम से बस्तर जिले में वो तमाम सुविधाएं पहुंचते हैं जो महानगरों से कोंडागांव पहुंचते हैं, बस्तर पहुंचता है। जैसे रायपुर से कोई व्यापारी अगर डील करता है या कोई सामान बेचता है, तो उसे जब बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचना होता है, तो वो
वो पहुंचता है कोंडागांव के इसी मार्ग से, केशकाल घाट से होकर के पहुंचता है। लेकिन इन दिनों ये केशकाल घाट की जो स्थिति है इससे सभी वाकिफ है। कोंडागांव जिले के जो प्रवेश द्वार है केशकाल घाट, यहाँ पर आए दिन जो जाम लगते हैं उसकी सबसे मुख्य वजह माना जा रहा है जो हेवी वाहन है, जो बाहरी भरकम वाहन है उनकी आवाजाही ज्यादा होने के कारण यहाँ पे वाहनों का खराब होना, उनका पलटना और घाट में उनकी जर्जर स्थिति, ये मुख्य वजह माने जा रहे हैं जिसके कारण ये केशकाल घाट लगातार जाम की स्थिति बनती रहती है। और ये जाम केवल 1-2 घंटों के लिए नहीं बल्कि कई रात के लिए, कई घंटों के लिए ये समस्या रहती है। और इससे यात्रियों को जो पीड़ा होती है, जो समस्या होती है, उसको समय समय पर हमारे संवाददाता, हमारे साथी जो है IBC 24 पे प्रमुखता से दिखाते रहते हैं। हमारे साथ कोंडागांव जिला के वे व्यापारी भी शामिल है जो इस केशकाल घाट की समस्या के कारण लगातार परेशान है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में केशकाल घाट के माध्यम से ही कोंडागांव में त्योहार के सामान, व्यापारियों के सामग्री आएंगे। और कोंडागांव से जो ट्रांसपोर्ट होकर के बस्तर संभाग से जो ट्रांसपोर्ट की सामान है महानगरों में पहुंचना है, ताकि बस्तर के राजस्व बढ़े, आवक बढ़े, धन संपदा बढ़े, उसके लिए भी जो व्यापारी होते हैं वो भी यहाँ मौजूद है, जो अपने इन केशकाल घाट की समस्या के कारण काफी परेशान है। जी ठीक है अंजय, मैं आपके पास आऊंगा, तब आप वहां जो लोग हैं उनसे बात कीजिएगा। प्रकाश नाग, देखिए एक जाम तो होता है जो 10 से 15 मिनट में उससे निजात मिल जाती है, भाई 10-15 मिनट का जाम है। लेकिन मैं रेगुलर मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब मिड शिफ्ट में होता हूं तब भी आपके इलाके से खबर देखता हूं कि रात से जाम लगा है और अभी 11 बज गए सुबह के या 12 बज गए तब भी जाम लगा है। कई बार मैंने सुना कि 48 घंटे तक जाम लग जाता है। ये स्थिति केशकाल में क्यों होती है? रोजाना केशकाल के लोग, बस्तरवासी इसका सामना क्यों कर रहे हैं? आपको बता दो कि जिस प्रकार से 13 अक्टूबर को एक जाम लगा था और 30 अक्टूबर को लगभग पूरा 8 दिन केशकाल घाट में रुक कर मेगा जाम रहा, और जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब भी कोई रायपुर से या जगदलपुर से कोई भी यात्री सफर करते हैं, सबसे पहले केशकाल निवासियों को फोन करते हैं, भाई केशकाल घाट पे जाम तो नहीं है, इसलिए जिसके बाद उनको बताया जाता है कि केशकाल घाट में जाम लगा है, तो उन लोग काफी परेशान हो जाते हैं और रूट उनको बदलना पड़ता है। केशकाल घाट की समस्या से लोग काफी परेशान है, क्योंकि बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली केशकाल घाट एक ऐसा मार्ग है जो अंतरराज्यीय मार्ग कहा जाता है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा सभी के जो भारी भरकम वाहन इसी मार्ग से आवागमन कर रहे हैं। अब केशकाल घाट अंतिम सांसें गिनती जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस बार केशकाल घाट में मरम्मत कार्य, साथ में नवीनीकरण कार्य कराने का प्रारंभ किया है और भारी भरकम वाहनों को डाइवर्ट करवाया गया है। डाइवर्ट जहां पर हुआ है वहां भी लोग परेशान है। आप देख सकते हो किस प्रकार से वीडियो में कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो डाइवर्सन बनाया गया है उसके लिए पहले से व्यवस्था नहीं की गई है, और आज पूरे जाम की स्थिति बना है, जहां पर जो ट्रक चालक है उनका समस्या जब उनका कहना है कि पहले केशकाल घाट में 2-3-4 घंटा में जाम खुल जाता था, लेकिन अभी डाइवर्सन रास्ता में से जाम खुलने का कोई आसार नहीं, क्योंकि वहाँ शासन प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने का ना पीने का, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं, जिसके चलते ट्रक चालकों को काफी परेशानी होता है। हमारे साथ स्थानीय नागरिक है, साथ में कांग्रेस पक्ष के नेता भी है, उनसे ही जानते कि किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, क्या देखिए परेशानी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। देखिए यदि बाईपास रोड आज से 10 साल पहले बाईपास रोड का टेंडर हुआ, टेंडर होने के बाद आज 10 साल हो गया, काम नहीं हुआ उसका। यदि बाईपास रोड सही समय पे बन गया होता तो शायद आज हमको इस समस्या से निदान मिलता। और रही बात अभी जो नया जो हम लोग सुन रहे हैं कि घाट को ही काट के टनल बनाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से टनल बनने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। और मेरे हिसाब से तो यह है कि बाईपास रोड फिर से इनको एक बार विचार करना चाहिए और बाईपास रोड बनना चाहिए, क्योंकि अधूरा काम हो चुका है उसका, और काम ठेकेदार ने काम नहीं किया समय पे। ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक, और ठेकेदार को बचाने के लिए उस पैसे को इसमें समायोजन किया गया, जो मुझे लगता है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार है, साथ समाज सेवी, इनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार की समस्या रहता है। केशकाल घाटी की समस्या मूलतः मैं तो ये मानूंगा राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्चाधिकारियों लापरवाही जो भी हुआ यहाँ पर, जब से सड़क उखड़ रहा था तब उन्होंने ध्यान दिया और कह रहा था 2-3 लापरवाही तो है। अगर 192 घंटे लोग जाम से जूझ रहे हैं
और यही एकमात्र रास्ता है 7 जिलों को जोड़ने वाला बस्तर संभाग के, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और वैकल्प बाईपास जो है, बाईपास केशकाल से बेड़मा तक का 11 किलोमीटर, ये 2008 में बन जाना चाहिए, लेकिन अब तक नहीं बन पाया है और एक बार फिर से कहा जा रहा है बनेगा। विमल बोथरा जी उपाध्यक्ष है बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, ये जो रोजाना घंटों जाम लगता है, देखिए हम एक टॉप चला रहे हैं, चंद्रमा पे जाना वो आसान है, आप चंद्रमा पे अगर जाना चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर आप ये चाहें कि रायपुर से बस्तर हम चले जाएं तो हो सकता है कि 8 दिन 9 दिन आप जाम में ही फंस जाएं, पहुंच ही ना पाए। तो इससे कितना नुकसान हो रहा है ये मैं जानना चाहूंगा विमल बोथरा जी, और ये स्थिति क्यों बनी हुई है? जी नमस्कार। मैं विमल बोथरा बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का उपाध्यक्ष हूँ। बड़ी दयनीय स्थिति है केशकाल घाट की, बड़ी दयनीय स्थिति है केशकाल घाट की। और वर्तमान में जो पिछले कुछ दिनों से तो और ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि लंबे लंबे टाइम तक ये जाम लगा है। और अभी रिपेयरिंग का कार्य का टेंडर हुआ है और प्रारंभ हुआ है। हमारा तो यही कहना है कि जो रिपेयरिंग का कार्य भी हो रहा है उसमें भी विशेषज्ञों की एक टीम रहे जो जांचे। ऐसी स्थिति ना बने कि दुल्हन की सेज पर बैठी दुल्हन अगर विधवा हो जाए तो शादी का मतलब नहीं होता है, और ये रोड बने और वापस तुरंत खराब हो जाए, ऐसी रोड नहीं बननी चाहिए। विशेषज्ञों की टीम एक जांच करनी चाहिए, क्योंकि बस्तर जिले के 6 जिलों के अलावा उड़ीसा का बहुत बड़ा हिस्सा जो इस रोड का उपयोग करता है, इन सारे लोगों के साथ साथ ट्रेन पकड़ने वालों को, क्योंकि यही साधन है रोड का, और यहीं से ट्रेन पकड़ी जाती है, स्वास्थ्य के लिए रायपुर जाया जाता है। और अगर किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब और जाम हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होती है, शायद वो इस दुनिया से भी चला जाता है। तो हमारा ये की कहना है कि विशेषज्ञों की टीम रहे, रोड जो है वो जो अभी रिपेयरिंग होगी वो इतनी अच्छी हो कि चालू होने के बाद वो लंबे समय तक में उसमें कोई खराबी ना आए। दूसरा, बाईपास मार्ग अति आवश्यक है, मतलब इतना आवश्यक है जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसको किसी भाषा में क्या बोले शब्द नहीं है। तीसरा ये है रेल आंदोलन। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा अंतागढ़ से जगदलपुर तक की पद यात्रा की गई, लेकिन सरकार को जू नहीं रहेंगी, जबकि अब डबल इंजन की सरकार है। और हमारा निवेदन है दोनों ही सरकारों से कि जो धमतरी से कोंडागांव तक का जो लाइन है उस लाइन में गति प्रदान की जाए, बाईपास रोड का निर्माण किया जाए। सर ये तो निवेदन है, बस्तर ही नहीं उड़ीसा जिम्मेदारों तक बात पहुंचेगी, लेकिन बताइए ये स्थिति बनी क्यों है, इससे आर्थिक संकट कितना हो रहा है? चूंकि आप उपाध्यक्ष हैं बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, बाकी तो सरकार तक हम डंके की चोट पे आवाज पहुंचा देंगे सर, इसका असर भी होगा, आप डोंट वरी, बस आप ये बताइए आप मुझे। नुकसान तो बहुत बड़ा है। अभी रिपेयरिंग का काम चालू हुआ है। आज मैं आपको बताता हूं, जो मार्ग केशकाल से डाइवर्ट किया गया है वो भी रोड आज जाम है। पूरी जानकारी हमने माननीय कलेक्टर महोदय को कोंडागांव दी है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली तक जो कि बहुत बड़ा व्यापार होने का समय है, उस समय में केशकाल घाट को बंद किया गया है। हमारा तो अभी निवेदन यह है कि इस घाट को आज प्रारंभ किया जाए। मोटा आंकड़ा आपसे जाने विमल जी, तो रोजाना अगर मान लीजिए एक दिन के हिसाब से तो कितना नुकसान हो जाता होगा जी? इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत करोड़ों में पहुंचेगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है बस्तर और उड़ीसा, क्योंकि जो यही मार्ग से के भरोसे ये है, बहुत बड़ा ये तो लगभग रोजाना ऐसा नहीं लगता है 2 से 5 करोड़ रुपए का डेली का नुकसान है। 2 से 5, यही आपसे फिगर में चाह रहा था। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े, कम से कम ये फिगर आना चाहिए ना। अंजय, जो आपसे लोग हैं, चूंकि आपने तो अपनी बात रख दी, जरा उनसे पूछिए कि ये समस्या क्यों है, ये समस्या क्यों बनी है लगातार कई वर्षों से, और अभी तक जो बाईपास 2018 में बन जाना चाहिए था 2024 में क्यों नहीं बना? अगर वो बनता तो हो सकता है कि इतनी बड़ी समस्या ना होती।
जी बिल्कुल। यहाँ पे जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी कोंडागांव के व्यापारी हैं और कोंडागांव के हर किसी न किसी व्यापार से ये संबंध रखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूंगा, सर आपका नाम परिचय। ओम प्रकाश राव जी। टावरी जी, कोंडागांव का व्यापार वर्ग सबसे ज्यादा केसकाल घाट पे ही परेशान होता है। 2018 में ये घाट बन जाना चाहिए था, बाईपास का निर्माण हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 2024 है लेकिन ये घाट का निर्माण नहीं हो पाया है। क्या लगता है कहाँ कमी रह गई होगी? घाट का टेंडर हो चुका था लेकिन अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण जो ठेकेदार था वो काम कुछ ही समय तक करने के बाद चला गया और उसके पश्चात अधिकारियों की इतनी बड़ी कुंभकर्णी नींद में वो सोए हुए थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस पर। अगर वो चाहते तो समय पे उसकी जो निविदा थी निरस्त कर देते और नई निविदा लगा कर क्या है कि फिर से घाट का काम चालू कर सकते थे, बाईपास का काम चालू कर सकते थे। लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो गलती है अधिकारियों की है। अच्छा, अधिकारियों की जो पूर्व में गलती हुई थी वो उसको अगर हम हटा दें तो क्या लगता है कि अभी ये घाट का निर्माण कितना जल्द पूरा हो जाना चाहिए? क्योंकि 2024 हो गया, 2018 में ये घोषणा हुए थे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2024 पहुंच चुका है। नहीं, ये निश्चित रूप से ये सही बात है कि इस घाट को मतलब काफी समय पहले बन जाना था और यदि घाट नहीं बनता तो चाहे बाईपास या अन्य कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराना था ताकि यह जो व्यावसायिक मार्ग है, ये जो है दक्षिण भारत से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को जोड़ने के लिए प्रमुख मार्ग है और खासतौर से बस्तर की जीवन रेखा है। इस जीवन रेखा पर हमेशा व्यवधान आते जा रहा है और ये घाट समय से पहले बन जाना था लेकिन बना नहीं। और अभी लेकिन इसकी जो टाइमिंग है, इसकी टाइमिंग को लेकर थोड़ी सी समस्या है क्योंकि अभी त्योहार का समय है और इस क्षेत्र में जो दिवाली का त्योहार है बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और दिवाली के त्योहार के समय जो घाट को चालू किया जा मतलब जो घाट का जो रिपेयरिंग का काम चालू किया जा रहा है इसको थोड़ा दिन स्थगित करना था या थोड़ा पहले करना था। हाँ, ये रिपेयरिंग का काम थोड़ा पहले करना था या इसे अभी स्थगित कर देना था चूंकि ये दीपावली का सीजन है। अब प्रकाश, केशकाल में चूंकि 12 मोड़ है इस जगह पे अगर देखा जाए और इन 12 मोड़ तकरीबन ये 4 से 5 किलोमीटर है और इसमें से 3 से 7 जो मोड़े वो बहुत सकरे हैं। क्या ये एक वजह है लंबे जाम की यहाँ पर? नहीं, आपको बता दूं कि मोड़ तो है लेकिन केशकाल घाट बड़े बड़े गड्ढों में तकलीफ हो गया है, इसके कारण ही जाम लग रहा है क्योंकि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों गाड़ियां आवागमन करती है और सभी गाड़ियां। एक चीज और बता दूं कि इस मार्ग पे जो मालवाहक गाड़ियां हैं जो कभी कभी ओवर लोड गाड़ियां होता है, साथ में जिसका फीडबैक पूरा समाप्त हो गया, ऐसे गाड़ियों को दौड़ाया जा रहा है जिसके चलते केशकाल घाट पहुंचते ही गाड़ियां समस्या को लोगों से पूछिए जिनसे आप बात कर चुके हैं। उसके अलावा स्थानीय लोग हैं जो वर्षों से केशकाल घाट की समस्या को झेल रहे हैं और आप व्यापारी भी हो साथ में इस प्रकार से लोग समस्या की एक लाइफ लाइन है और व्यापार पूरा इसी पर टिका हुआ है। इस रोड के माध्यम से ही पूरा व्यापार होता है और पिछले 2021 से इसकी रोड की मियाद खत्म हुई। उसके बाद से पिछली सरकार जब यहाँ कांग्रेस की थी तो उसने ध्यान नहीं दिया और नेशनल सरकार से जो कॉम्बिनेशन बना करके इस रोड पर निर्माण उस समय करवाना था तो सिर्फ रिपेयरिंग के नाम से पैसे पहले निकलते रहे। वर्तमान में अभी सरकार कंटिन्यू प्रयास कर रही है और मैं खुद अभी जिला मंत्री के रूप में वहाँ जनवर्ग में शपथ में था। मैंने खुद मुख्यमंत्री जी से मिल करके केशकाल रोड के लिए विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्द इस रोड के लिए काम चालू हो जाएगा और यह रोड लाइफ लाइन जो है ये बस्तर की लाइफ लाइन सबसे सुंदर लाइफ लाइन हो जाएगी। हालत नहीं थी थोड़ा प्रकाश बहुत क्लियर आवाज नहीं आ रही इसलिए मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा, विमल जी का रुख करूंगा। विमल जी, जो अभी तक समस्या आई है, देखिए मोड़ तो है, ये प्रकाश बता रहे हैं कि वो तो लेकिन जो गड्ढे हैं सड़कों में, रिपेयरिंग का काम गलत समय पे शुरू कर दिया और अभी तक बाईपास का निर्माण ना होना, यानी जो 2018 में हो जाना चाहिए था वो 2024 में नहीं हुआ। ये 3 प्रमुख कारण बता रहे हैं, आपका क्या मानना है? जी, मैंने पहले भी कहा था कि अभी जो रिपेयरिंग का काम है, वर्तमान में दीपावली का सीजन है, बहुत बड़ा टाइम व्यापार करने का है। उस समय
ये रिपेयरिंग करना कोई औचित्य नहीं है। या तो पहले करना था या दीपावली के जस्ट बाद करना था, क्योंकि दीपावली के बाद व्यापार धीमा होता है, उस समय आवागमन भी कम रहता है, उस समय रिपेयरिंग का कार्य होना था। अभी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी माल आने का टाइम है, व्यापार होने का टाइम है, पहली बात। दूसरी बात, जो गड्ढे होते हैं, मैंने पहले कहा कि रिपेयरिंग जिससे भी जो भी ये ठेकेदार करेगा उसका पूरा का पूरा उसे लिखित होना चाहिए कि इसकी लाइफ लाइन कितनी रहेगी। विशेषज्ञों से जांच होना चाहिए कि उसको कितने टन वो उठाने की क्षमता रखता हो, क्योंकि पता चल रहा है रोड बनी और 15 दिन के अंदर अंदर वापस रोड की ऐसी तैसी हो गई, फिर लंबा टाइम लगेगा इसको बनाने में, और फिर जो आम आदमी है वो परेशान होगा, क्योंकि यही एक साधन है हमारे को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का। हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है। रेल की मांग भी लगातार उठ रही है और लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी, अगर ये नहीं हुआ तो आंदोलन करना भी पड़ेगा, तो आंदोलन करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है, रेल की मांग भी उठ रही है, लेकिन अभी जो दीपावली का सीजन है इस पर रिपेयरिंग का काम किया जाना, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, व्यापारी हैं, उसमें खासी नाराजगी। आपको लग सकता है कि ये मुद्दा क्यों उठाया गया? जरा सोचिए और सोच के देखिए कि 8-8 दिन लगातार जाम, 192 घंटे लोग जाम में फंसे हों, और जाम कोई 1-2 किलोमीटर नहीं, 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम, और ये स्थिति रोजाना लोगों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि आज मुद्दा गर्म में इस विषय पर हमने लोगों से बातचीत की, चैंबर ऑफ कॉमर्स से बातचीत की और अपने संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट ली। धन्यवाद आप तीनों का, और आप बने रहिए IBC 24 के साथ।